नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। तो भैया, बिहार की कानून व्यवस्था और बिहार में शराबबंदी नीति को लेकर हंगामे शुरू हो गए हैं। बिहार में विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज दूसरा दिन था। सदन में जमकर हंगामा हुआ और नीतीश कुमार अपना आपा खो बैठे। और नीतीश कुमार जो है अब शब्दों के प्रयोग पर भी उतर आए। आप सबको बता दूं कि बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने के कारण जो है 17 लोगों की मौत और दर्जन लोग की हालत गंभीर है। इसको लेकर सदन में जब विपक्ष द्वारा सवाल उठाया गया, इसके बाद शराबबंदी नीति को लेकर हंगामा शुरू हो गया। इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से नीतीश कुमार इस पर अपना आपा खो बैठे और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के लिए इस तरीके का आप शब्द इस्तेमाल करने लगे। देखिए, होता क्या है कि जब आप कमजोर पड़ते हैं या घिरते हैं तो गुस्सा आता है। नीतीश कुमार एक सधे हुए व्यक्तित्व के मालिक हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सधी हुई राजनीति करते हैं, बहुत चतुर सुजान हैं। लेकिन हाल के दिनों में 2-3 ऐसे प्रकरण हुए हैं जिससे पता चलता है कि नीतीश कुमार के पैर के नीचे से जमीन खिसकी है और इसकी वजह से उन्हें गुस्सा आ रहा है। आप देख लीजिए मोकामा, गोपालगंज और कुढ़नी विधानसभा चुनाव का परिणाम। मोकामा के बारे में कहा जाता है कि वो तो अनंत सिंह की पत्नी जो है अनंत सिंह के बाहुबल के आधार पर जीती है, उन्हें कोई किसी ने जिताया नहीं है। और गोपालगंज व कुढ़नी तमाम घेराबंदी के बावजूद भले ही कम मार्जिन रहा हो, लेकिन बीजेपी ने सीट निकाल ली है। तो कुढ़नी में जेडीयू का उम्मीदवार था और नीतीश कुमार कई दिनों तक उस परिणाम पे बोले ही नहीं। कहीं ना कहीं उसको लेकर के वो चिंतित तो है ही, क्योंकि इससे क्या होता है कि मुख्यमंत्री का कद घटता है कि आपका तो वोट बैंक बचा ही नहीं। दूसरा इशू क्या है? कानून व्यवस्था का। तो जितने भी माफिया हैं, ठेकेदार हैं, रंगबाज हैं, दबंग है, बाहुबली हैं, उनका बोलबाला शुरू हो गया है और नीतीश कुमार इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हाल में जिस तरीके से मर्डर हुआ है, 2 गैंगों में हुआ है, वो भी चर्चे का विषय है। उसको लेकर वो ट्विटर पे जो है ट्रेंड भी कर रहा था। और इधर जो है सारण में अब मरने वालों की संख्या हो गई है 21। तो इसी बात को बीजेपी सदन में उठा रही थी। जो गुस्सा नीतीश कुमार को आया है, जिस तरीके से वो बोले हैं, वो अंदाज़ा लगाइए क्या वो मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है। एक बार तेजस्वी यादव पे ऐसे ही बमके थे। तेजस्वी यादव ने उनको के लिए कोई निजी टिप्पणी कर दी थी और विजय सिन्हा जो उस समय स्पीकर थे, ये मुख्यमंत्री थे, लखीसराय का कोई मसला था, उस पर जो है जवाब मांग रहे थे तो ये हत्थे से उखड़ गए थे और अपने ही स्पीकर पे भड़क गए थे। ये तीसरा वाकया है जबकि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर रहते हुए विपक्ष के नेता के लिए तुम जैसी भाषा का इस्तेमाल किया। ये बात सही है कि बीजेपी ने शराबबंदी का सपोर्ट किया था, लेकिन लोकतंत्र में ये भी तो होता है कि यदि कोई नीति फेल हो रही हो तो उस पर पुनर्विचार किया जाए। पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर सर्वदलीय बैठक बुला करके बात की जाए। सभी दल, जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तब वो सवाल उठाते थे, आज साथ में हैं तो कह रहे हैं कि नहीं, शराबबंदी नहीं हुई थी तब भी तो लोग ऐसी शराब से, जहरीली शराब पीने से मरते थे। ऐसे नहीं, हल्के में मत लीजिए और बहानेबाजी मत कीजिए। पहले ये देखिए कि क्या इसमें पुनर्विचार की जरूरत है, क्योंकि इससे भी बड़ा सवाल है। एक मरने वाले निश्चित रूप से बड़ी घटना है। जो 4 लाख के आसपास में अभी डेटा देख रहा था, जो गरीब लोग हैं, जो निचले तबके में जो पौवा पीते हैं, वो जेल में सड़ रहे हैं। तो इसमें सोचना तो होगा कि कैसे कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो अमीर हैं वो उन पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, लेकिन फर्क किस पे पड़ रहा है? कौन मर रहा है, कौन जेल में सड़ रहा है? गरीब। और आपने बात की कि हर नीति पे चर्चा होनी चाहिए, तो विजय सिन्हा द्वारा भी यही कहा गया कि ये विफल कैसे हो रहा है, हम चाहते हैं कि इस पे चर्चा हो, लेकिन जो है नीतीश कुमार इस पे चर्चा करना चाहते ही नहीं है। और शराबबंदी नीति को लेकर उपेंद्र कुशवाहा भी सवाल उठा चुके हैं। कुढ़नी हार के बाद कई नेता जो है महागठबंधन के साथी लोग ही इस पे सवाल उठाए कि शराबबंदी और ताड़ी नीति बंदी की वजह से ही कुढ़नी विधानसभा सीट पे हार का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो सुशासन बाबू स्वच्छ इमेज बनाए हुए हैं और शराबबंदी वाले नीति से, कानून से वो पीछे नहीं हटना चाहते, इसलिए वो इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। वो ये मान लेते हैं कि शराबबंदी नहीं हुई होती तो भी ऐसी घटनाएं होती, लेकिन जो जेल में सड़ रहे हैं उसके लिए उनके पास सवाल के जवाब नहीं है। दूसरी बात, जहाँ से हार जीत हो रही है, जिधर उपेंद्र कुशवाहा ने इशारा किया था, कुढ़नी का जो परिणाम आया था उसी दिन 8 तारीख को कि ताड़ीबंदी कर दी, आपने शराबबंदी कर दी। ये कौन पीता है? निचले स्तर पे जो गरीब लोग हैं वो पीते हैं, जो अमीर लोग हैं वो तो पी ही ले रहे हैं, वो तो तस्करी करके मंगवा ले रहे हैं।
और नहीं तो जा करके जहाँ यूपी से बॉर्डर टच कर रहा है वहाँ चले जा रहे हैं। असली गाज जो गिर रही है ये हम वाले जीतन मांझी भी बोल चुके हैं, ये तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो वो भी बोल रहे थे, ये बात को उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो आखिरकार नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं कमजोर होने पे गुस्सा आता है। जमीन जब पैरों तले खिसकती है तो गुस्सा आता है, और नीतीश कुमार से ये उम्मीद नहीं की जाती है कि इस उम्र में आ करके इस तरीके से हत्थे से उखड़ेंगे। इस पे वाकई में चर्चा की और पुनर्विचार की जरूरत है। क्या लगता है सर कि नीतीश कुमार को सत्ता जाने का डर भी कहीं सता रहा है क्या? निश्चित रूप से। अब 45 विधायकों की बदौलत मुख्यमंत्री हैं। आपको पता है कि बीजेपी और आरजेडी नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी है, तो असली हकदार तो कायदे से आरजेडी है या फिर बीजेपी है। आपको बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री बना के रखा था और आपको आरजेडी और गठबंधन ने भी मुख्यमंत्री बना के रखा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, राजनीति हो या सामान्य जीवन, आपका वेटेज तभी तक रहता है जब तक कि यदि आप कमा रहे हैं तो घर में वेटेज रहेगा, आपकी ज़मीन मजबूत है तो राजनीति में आपका वेटेज रहेगा। ये बीजेपी को भी पता है, गठबंधन को भी पता है कि आपके पैर से ज़मीन खिसकी है। इस चाहे आप तो इसके लिए चिराग पासवान को दोषी ठहराइए, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो राजनीति है। आज चिराग पासवान लड़े हैं, कोई और प्रतिद्वंदी उभरेगा, वो लड़ेगा चुनाव, तो ऐसे तो फिर जो है आरजेडी भी कह सकते हैं कि हम AIM की वजह से हार गए, लेकिन बाद में उन्हीं विधायकों ने उनको सपोर्ट कर दिया। तो ये है कि जो राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं उससे उनको और गुस्सा आ रहा है, और उनके पार्टी के जो नेता हैं वो उनकी तरफ देख रहे हैं कि क्या क्या फैसले कर रहे हैं। बेशक वो अधिवेशन में, गठबंधन विधायक दल की बैठक में कुछ भी बोले, क्या अंदर की बात शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने लालू यादव से क्या डील की है? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये नीतीश जानते हैं, लालू जानते हैं या तेजस्वी यादव जानते हैं, जगदानंद सिंह को भी नहीं पता है। तभी तो जगदानंद सिंह और उनके बेटे कुछ और स्टैंड ले जाते हैं, बाद में पता चलता है कि आपको सॉफ्ट रुख अख्तियार करने के लिए कहा जाता है, चाहे सुधाकर सिंह का इशू हो चाहे जगदानंद सिंह का इशू हो। तो ये है कि दोनों के बीच डील हुई है, अब उसमें डेट तय है नहीं है, कब छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये भी तो इनके बारे में कहा जाता है कि जब दिखेगा कि इनके साथ रहने से नुकसान है तो फिर पाला बदल कर सकते हैं। और इसके लिए हरिवंश बाबू का नाम लिया जा रहा है कि आपने राज्यसभा में जो उपसभापति छोड़ रखा है और बीजेपी के संपर्क में है, उन्हीं के माध्यम से, ये तो प्रशांत किशोर साफ साफ कह चुके हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारा ऐसा ग्रे एरिया है जहाँ लगता है कि नीतीश कुमार चालाकी कर सकते हैं। तो भैया नीतीश कुमार चालाकी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये सारे मामले सामने आ रहे हैं उस तरीके से ये जरूर साबित हो जाता है कि बिहार की कानून व्यवस्था जर्जर होती जा रही है। और शराबबंदी नीति को लेकर तो जमकर हंगामा हुआ ही, वहीं कटिहार नरसंहार को लेकर भी जिक्र किया गया कई नेताओं के द्वारा। तो भैया जिस तरीके से अब इस पे कुछ भी नया अपडेट निकल कर आएगा तो आपके साथ जरूर साझा किया जाएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।